हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल सुपरसोनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सुपरसोनिक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजाज NS400Z वर्सेस ड्यूक 250। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली ये बाइक जो है अभी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है, जो कि NS400 है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्राइसिंग पे इस बाइक को बजाज ने लॉन्च किया है इंडियन मार्केट के अंदर। तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई मैं प्लान कर रहा हूँ NS400 ली जाए या ड्यूक 250 को भी अगर आप लोगों ने अपनी लिस्ट में रख रखा है, तो दोनों में से कौन सी बाइक जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाय द वे, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रखी है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए डोमिनार NS400 का कंपैरिजन कर रखा है, स्पीड 400 NS400 और उसी के साथ RTR 310 का NS400 से कंपैरिजन कर रखा है। तो अगर वो वीडियोस देखनी है तो जाकर के आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगी। अब भाई बजाज एक ऐसी कंपनी है जो कि शुरू से ही जो है ना अफोर्डेबल बाइक जो है निकालती है, बिकॉज आप सभी को मालूम है कि इंडियन मार्केट एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पर भाई कोई भी बाइक अगर खरीदता है तो उसके अंदर आप लोगों को हर चीज़ देखता है, चाहे वो प्राइस हो, फीचर्स हो, कुछ भी जो भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही एक कंज्यूमर जो है वो जाकर के बाइक को परचेज करता है। यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करूँ NS400 को, भाई देखो आप लोगों को लुक्स और डिज़ाइन तो देखने को मिल ही गया होगा और मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा सस्ती आप लोगों को 400 सीसी की कोई भी बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाली है। इवन इतना ज़बरदस्त प्राइस और उसी के साथ साथ इतने ज़्यादा ज़बरदस्त फीचर्स शायद ही आप लोगों को किसी बाइक के अंदर देखने को मिले। सबसे पहले यहाँ पर भाई आप दोनों ही बाइक्स को कंपैरिजन करके देख सकते हो कि आप लोगों को कौन सी बाइक का लुक्स और डिज़ाइन देखने में अच्छा लगता है। NS400 के बारे में बात करूँ तो भाई NS200 जब से इंडियन मार्केट के अंदर आई थी तब से ही NS फैंस जो थे वो चाहते थे कि भाई NS400 आए, NS400 आए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई लुक्स और डिज़ाइन के बारे में, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर रिजेंबल रखी गई है NS200 से इस बाइक को। मतलब अगर फ्रंट से अगर लुक देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रोजेक्टर लाइट यहाँ पे देखने को मिलता है, यानी N250 वाला जो है ना लुक हल्का फुल्का यहाँ पर डाला गया है। और उसी के साथ अगर आप पूरी की पूरी ओवरऑल बॉडी देखोगे तो वो आप लोगों को जो है NS200 की थोड़ी थोड़ी याद जो है वो दिलाने वाली है। और वहीं अगर मैं बात करूँ KTM की ड्यूक 250, तो भाई सुपर ड्यूक से इंस्पायर यानी जो 390 आई थी इनकी, उसी के पे आप लोगों को बेस 250 भी देखने को मिलती है। तो लुक वाइज तो दोनों ही बाइक्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई। वो सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोगों को कौन सी बाइक लेनी है। बट अगर आप लोग ड्यूक 250 सोच रहे हो, भाई प्लान कर रहे हो कि यार ड्यूक 250 लेना ज़्यादा समझदारी रहेगा या NS400, बिकॉज एक जो बाइक है वो आप लोग एक 250 सीसी की सेगमेंट की बाइक है और एक 400 सीसी की बाइक है, तो दोनों में से कौन सी बाइक लेना सही रहेगा उनके बारे में बात करता हूँ। तो लुक्स मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर अगर इंजन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को NS400 के अंदर 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 40 bhp का मैक्सिमम पावर और 35 न्यूटन का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो यहाँ पर भाई बजाज ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी, इंजन वाइज, पावर वाइज, टॉर्क वाइज, सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को टॉप ऑफ द लाइन देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ ड्यूक 250 के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलता है वो LC4C वाला इंजन देखने को मिलता है, 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 स्पीड का गियर बॉक्स इस बाइक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। पावर फिगर्स देखोगे ना तो 30 bhp का पावर और 25 न्यूटन का टॉर्क देखने को मिलता है। तो भाई मैं डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए ना जिसके अंदर आपको पावर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिले, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करने वाला हूँ इस प्राइस पॉइंट के। मतलब आप लोगों को और भी सस्ते प्राइस में आप लोगों को NS400 देखने को मिलेगी, तो आप डेफिनेटली NS400 की तरफ जाओ पावर के मामले में। बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ, बढ़ते हैं भाई फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भाई KTM जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे शुरू से ही जाना जाता है पावर, परफॉर्मेंस और फीचर के नाम पे भाई अपनी बाइक में बहुत सारी चीज़ें देते हैं। फीचर्स में अगर देखोगे तो आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, इनबिल्ड आप लोगों को क्विक शिफ्टर मिलेगा, हैजार्ड लाइट, स्विचेबल ABS, 15 लीटर का फ्यूल टैंक। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ पर अगर आप डिजिटल मीटर देखोगे तो भाई ये थोड़ा फेक TFT टाइप का आप लोगों को डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। स्विचेस क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहने वाली है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ NS400 के बारे में यानी NS400Z के बारे में, तो यहाँ पर आपको भाई बतेरे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि शायद ही आप लोगों को किसी और बाइक के अंदर देखने को मिले। ऑल LED सेटअप यहाँ पर आपको मिलता है, डिजिटल मीटर, स्प्लिट सीट, गियर इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल, USB चार्जिंग, हैजार्ड लाइट, DRLs हो गए, प्रोजेक्टर लाइट्स हो गई। उसी के साथ आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, रेन मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, ऑफ रोडिंग मोड हो गया, बहुत सारे हैं, म्यूजिक कंट्रोल, लैप टाइम, मतलब ना जाने कितने सारे फीचर जो है ना वो भर भर के आप लोगों को यहाँ पर दे दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। तो डेफिनेटली पावर और फीचर्स के मामले में अगर आप देखते हो ना, अगर आपको एक ब्रांड नहीं चाहिए, आपको ऐसा चाहिए कि नहीं भाई वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो, तो डेफिनेटली भाई आप लोगों के लिए एक NS400 ज़्यादा बेटर रहने वाली है। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि KTM की 250 के अंदर आपको फीचर्स नहीं मिलते, अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को NS400 के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, लाइक क्विक शिफ्टर हो गया, 15 लीटर का टैंक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देख लेना, बाकी अदर फीचर्स तो आप लोगों को दोनों ही बाइक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो ड्यूक 250 है उसका जो वेट रहने वाला है वो 162 किलो के आसपास में रहने वाला है। और वहीं अगर मैं बात करूँ NS400 के बारे में तो वो आप लोगों को 175 kg के अराउंड पड़ने वाली है। तो यहाँ पर वेट का अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे ना तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को निकल करके आएगा। तो पावर टू वेट रेशियो ऐसा नहीं है कि ड्यूक 250 की अच्छी है, बट यार NS400 के अंदर आपको 40 bhp मिलता है, तो डेफिनेटली उस मामले में भी जो है NS जो बेटर रहने वाली है वो थोड़ी ज़्यादा आगे निकलने के चांसेस जो है वो बना देती है। तो वो चीज़ें देख लेना। बट हाँ, अगर आप लोगों को ज़्यादातर सिटी के अंदर चलना होता है कि भाई मेरे को ज़्यादा भारी बाइक नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप भाई जो है ड्यूक 250 की तरफ चले जाओ। बाकी
बाकी यहाँ पर अगर मैं सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो जो आप लोगों की जो ड्यूक 250 है उसके अंदर जो सीट हाइट मिलती है वो 800 mm मिलती है। पहले काफी ज्यादा ऊंची हुआ करती थी, बट अब आप लोगों के लिए शॉर्ट राइडर्स के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा कर दिया है कि 800 mm आप लोगों को यहाँ पर सीट हाइट मिलती है। एनएस के अंदर जाओगे तो 807 mm की आप लोगों को जो सीट हाइट देखने को मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो 176 mm की आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी ड्यूक की। तो इससे एक चीज का प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप ब्रेकर्स पे जाते हो ना तो आप इजीली ब्रेकर्स को क्रॉस कर लोगे, चाहे एक बंदा बैठे हो या दो बंदे बैठे हो। बट एनएस के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी बिकॉज इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है वो लगभग 168 mm के आसपास में रहेगी। मे बी सम ब्रेकर्स के ऊपर जो है ये डेफिनेटली टकराएगी, चाहे आप सिंगल बैठ करके जाओ या डबल बैठ करके जाओ। तो वो सारी चीजें जो है आप लोग देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में, यानी टायर के बारे में। अगर आप देखते हो तो ड्यूक 250 के अंदर आप लोगों को 110 70 17 इंच का फ्रंट टायर, 150 60 70 इंच आपको रियर टायर देखने को मिलने वाले हैं। तो काफी ज्यादा बेहतरीन टायर जो है वो आप लोगों को मिलते हैं। स्पेशली अगर आप एक ऐसी नेकेड बाइक चाहते हो ना जो कि भाई मतलब भागने में भी बहुत ज्यादा जबरदस्त हो और उसी के साथ लीन वीन करने में ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ड्यूक 250 एक बेटर ऑप्शन रहेगी। NS400Z के अंदर आप लोगों को जो टायर सेक्शन मिलता है वो 110 सेक्शन फ्रंट टायर और 140 सेक्शन का आपको रियर टायर मिलता है। तो थोड़ा सा मैं यार डिसअपॉइंट हूँ कि मतलब एटलीस्ट कम से कम इसके अंदर आपको 150 सेक्शन का टायर दे देना चाहिए था भाई, कोई दिक्कत ही नहीं रहती। अगर टायर की ग्रिप की वाइज देखते हो तो भाई डेफिनेटली ड्यूक 250 एक कदम जो है वो आगे रहने वाली है NS400 से। यहाँ पे अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूँ तो दोनों ही बाइक जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों को 30 से 35 के आसपास तक का एवरेज दे देंगी। इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना भाई, मतलब इससे कम ही रहेगा। अगर आप हार्ड एंड फास्ट चलाओगे तो दोनों ही बाइक जो है इसी के आसपास के एवरेज जो है वो देने वाली है। बाकी अगर मैं बाइक के सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो फ्रंट में आपको यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं NS400 के अंदर। मोनोशॉक आप लोगों को रियर में मिलेगा और ड्यूक के अंदर भी आप लोगों को 43 mm के WP एपेक्स के जो है सस्पेंशन देखने को मिलते हैं और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। तो सस्पेंशन वाइज बात करूँ तो भाई दोनों ही बाइक जो है वो ऑलमोस्ट मतलब सेम टू सेम है, कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वो चीजें जो है वो आप लोग देख लेना। ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों के लिए डेफिनेटली ड्यूक 250 की ब्रेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा सॉलिड रहने वाली है। 320 mm की फ्रंट डिस्क आप लोगों को फ्रंट में देखने को मिलेगी और 240 mm की रियर डिस्क आप लोगों को जो है रियर में देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। तो 4 पिस्टन कैलिपर आता है तो भाई इसमें तो कोई शक करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि केटीएम जानी जाती है अपने परफॉर्मेंस और अपनी ब्रेकिंग के लिए। तो वो चीजें हैं। बाकी हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई NS400 के अंदर आपको ब्रेकिंग जो है बेकार मिलती है। 320 mm की फ्रंट डिस्क आपको मिलती है और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। ये 10 mm छोटी रहने वाली है, जो पीछे वाली जो डिस्क साइज है ना वो 10 mm छोटा रहने वाला है ड्यूक के कंपैरिजन में। तो वो सारी चीजें जो है वो आप लोग देख लेना। बाकी कलर कॉम्बिनेशन जो है ड्यूक के अंदर आप लोगों को 2 से 3 ही देखने को मिलते हैं, बट अगर आप NS के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर भाई मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि प्राइसिंग। तो भाई देखो KTM की तरफ अगर आप जाओगे तो KTM एक काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड है। मतलब आप लोगों को जितना पैसा देते हो ना, ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट करेगी 2,75,000 रुपए में ऑन रोड दिल्ली। तो इसमें कहीं ना कहीं आप एक NS400 डेफिनेटली ले सकते हो। NS400 आप लोगों को लगभग कॉस्ट करेगी 2,20,000 2,30,000 रुपए के आसपास में, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो वो सारी चीजें देख लेना, बिकॉज स्टेट वाइज डिपेंड करता है। और ज्यादा टैक्स होगा वहां पर आप लोगों को ज्यादा चीजें ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, जहां कम होगा वहां पर आपको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर NS400 एक बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। स्पेशली अगर आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए तो आप उस कंडीशन में जा सकते हो। दोनों ही बाइक्स की अगर मैं सीट के बारे में बात करूँ तो दोनों में काफी ज्यादा कंफर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। हीटिंग इशू के बारे में बात करूँ तो डेफिनेटली भाई देखो KTM का जो इंजन है ना वो काफी ज्यादा हाई रेविंग इंजन है, तो वो थोड़ा सा हीट जो है वो डेफिनेटली करता है। और यहाँ पर NS का इंजन भी 400 सीसी का रहेगा, तो थोड़ा बहुत हीट जो है वो डेफिनेटली करने वाला है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं भाई, आप लोग देख करके सोच समझ के एक बार टेस्ट राइड लेना, उसके बाद जरूर डेफिनेटली अपनी बाइक को करना। बट मेरी तरफ से यही है कि भाई अगर आप लोगों को एक जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए या एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए 400 सीसी का, भाई मैं प्राइस भी कम दूं, फीचर्स भी ज्यादा मिले, पावर भी ज्यादा मिले, तो भाई मैं तो अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा कि आप NS400 की तरफ चले जाओ आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं भाई मेरे को तो ब्रांड चाहिए, KTM चाहिए, तो उस कंडीशन में भाई आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे और फिर आप लोग जो है KTM को ओन कर सकते हो। कि मैं अगर आफ्टर सेल्स बात करूं तो भाई बजाज की चीजें जो है वो काफी सस्ती हैं। डिस्क ब्रेक्स हो गया, या फिर अगर डिस्पैड की हमारे बात मत करूं, या ऑयल फिल्टर हो गया, या इंजन ऑयल हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो बजाज की डेफिनेटली कम रहने वाली है। और अगर आप KTM की ड्यूक 250 देखते हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो बाइक जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को एक्सपेंसिव साइड जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें देख करके सोच समझ के भाई आप लोग लेना। बाकी मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो बना रखे हैं, वो भी जाकर के आप मेरे चैनल पे विजिट कर लेना।